ईरान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, बट उस अटैक से कुछ दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैड अ विजिट ओवर देयर, सो ही हैड अ टॉक, और वो एंटायर डायनामिक क्या चल रहा है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, एंड ये जो रिएक्शन हुआ ईरान का, क्या उसके पीछे यहाँ पे कुछ रीजंस थे? इंडिया और ईरान का ना बहुत ही जन्मों का रिश्ता है, यानी कि सिविलाइजेशन वैल्यू मैच करती है उनकी। और इफ़ यू सी, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो वहाँ पे इंडियंस बॉक्स बनाते थे, वो वहाँ पे पाए गए हैं एक्सकवेशन में। इंडियन कॉइन्स वहाँ पे पाए गए हैं। एंड ट्रेड काफ़ी चलता था ड्यूरिंग द 3000 BC ऑल्सो। मैंने कहीं पढ़ा है कि वहाँ पे तब से ट्रेड चल रहा है। तो हिंदुस्तान और ईरान में तो काफ़ी रिलेशनशिप है, लिंग्विस्टिकली एंड बाय हिस्टोरिकली, कल्चरली हम लोग काफ़ी एक उसके साथ काफ़ी घुले मिले हैं। लेकिन जो करंट जो पॉलिटिक्स में कुछ सालों पहले क्या हुआ कि ईरान और इंडिया के बीच थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ अदर कंट्रीज, तो थोड़ी सी अनबन इसलिए हो गई बिकॉज 2019 में बिकॉज ऑफ द काटसा जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट जो यूएसए ने लेके आए, उससे हिंदुस्तान को फाइनली ईरान, जिससे कि हम बहुत कम से कम 10 to 15% हमारा जो ऑयल इंपोर्ट था वो ईरान से आता था, उसको हमें बंद करना पड़ा। प्लस 2003 में भारत और ईरान के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसमें एक चाबहार वहाँ पोर्ट है, उसको हमें डेवलप करना था। उसमें भी थोड़ा डिले हो रहे थे। तीसरी बात क्या थी कि अभी रिसेंटली एक कहते हैं कि एक अटैक हुआ था एक मर्चेंट वेसल को, केम उसका नाम क्या था, which was very close to Indian coast, so it was a drone attack, and America said कि this drone attack is emanated from Iran. इंडिया ने इसमें कोई टिप्पणी की नहीं है, बट ये सब चीजें क्या होती है कि फिर वो रिलेशनशिप खराब करने में वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है। एंड ईरान के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने बताया, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, राइट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, व्हिच एक्चुअली कनेक्ट्स इंडिया टू ईरान एंड थ्रू अफगानिस्तान एंड गोस टू रशिया, गोस टू यूरोप, बाईपासिंग पाकिस्तान, राइट। सो इसकी तो इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, इसमें ईरान इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, एंड इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, राइट। सो इससे पहले कि हालात थोड़े बिगड़े, तो इट वाज इनकम्बेंट और इंडियन गवर्नमेंट की, भैया इसको कंटेन करो सिचुएशन को, राइट। तो मेरे समझ से जो हमारे पहले तो प्रधानमंत्री ने उनसे बात की साइडलाइंस ऑफ वन ऑफ द मीटिंग्स, इंटरनेशनल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने और ईरान के उनके जो वहाँ पे लीडर हैं उनसे बात हुई थी। देन हमने क्या किया है कि फारसी जो लैंग्वेज है ईरान की, उसको हमने जो स्पेशल लैंग्वेज जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक स्पेशल लैंग्वेज 8-9 है, उसमें इंक्लूड किया है। ओके, ठीक है ना। सो ये बड़ी बात है। इफ यू सी द इंडियन आर्किटेक्चर, उसमें काफी ईरानियन आर्किटेक्चर का झलक है, प्लस पारसीज जो कि ईरान की देन है। सो आई मीन यू सी द काइंड ऑफ मिक्सिंग अप, एग्जैक्टली। हाँ, सो वो तो है ही, बट रिसेंट जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा इशू था, और उसको कंटेन करने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ गए, राइट। और उन्होंने फिर ये अच्छी खबर ये है कि उन्होंने फिर वो जो चाबार पोर्ट का जो है उसका जो 10 साल का उन्होंने टीटी साइन की है। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, राइट। सो दैट्स व्हाई, एंड वहाँ जाने के बाद उन्होंने वार्न भी किया, उन्होंने स्टेटमेंट वहाँ दी कि रिसेंटली जो भी यहाँ पे अटैक हुई, इट इज नॉट गुड फॉर द एंटायर कम्युनिटी। सो विच मीन्स दैट ये सब चीजें थोड़ा बंद करो, बाकी सब ठीक ठाक है, एंड दैट्स द वे इट इज। राइट। सो काफ़ी डेवलपमेंट फोकस था, और आई थिंक ईरान का ये एक रेसिप्रोकेशन सिग्नल भी हो सकता है कि लाइक पाकिस्तान इज काइंड ऑफ अ कॉमन एनिमी ऑफ इंडिया एंड ईरान, तो एक रेसिप्रोकेशन सिग्नल भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई कनेक्शन शायद मेरी तरफ से नहीं, मैं नहीं सोचता कि ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है। ये तो उनका बॉर्डर का मामला है, उनका रेगुलर ड्रिल नहीं, रेगुलर में नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर ईरान ऑल्सो, क्योंकि ईरान और यूएस की ज्यादा बनती नहीं है। पहले, बाय द वे, दिस इज हाउ इट इज जियोपॉलिटिक्स, नो, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये हिसाब किताब है। यूएसए ने कितना इंटरफेयर किया ईरान में, और वहां को तख्ता पलट करवा दिया। रेजा शाह पहलवी जो था, उसको किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया, एंड ही वेस्टर्नाइज्ड द होल अमेरिकन इन्फ्लुएंस वाज देयर। उस समय जब ये उनके सारे अमेरिकन जो बिग ऑयल कंपनीज थे, दे वर डिगिंग ऑयल देयर, यूके वर डिगिंग ऑयल देयर,
एंड नाउ व्हेन ईरान नेशनलाइज्ड द ऑयल, देन उन्होंने तो इतना सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर। अब उसके चक्कर में ईरान न तो ऑयल बेच सकता था, न तो कुछ और डेवलपमेंट कर सकता था, ऐसे सैंक्शन भी कराए। उसके बाद रेजा शाह पल्लवी को उन्होंने प्रमोट किया, उसने ही जस्ट वाज बिकेम ए पपेट ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने सारे ऑर्डर्स रिवर्स कर दिए टिल 1979 व्हेन अयतुल्लाह खोमनी रिगेन्ड हिज पावर, एंड देन रेजा शाह पल्लवी वहां से निकल के अमेरिका चले गए, एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन ही डाइड ऑफ कैंसर। सो इतना तो इंटरफेयर अमेरिका ने वहां किया और वेस्टर्न पावर्स ने किया। सी नेचुरली बिकॉज दे हैव टू डू द इकोनॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, उन्होंने किया वहां पे। अब वो उनके अगेंस्ट हो गए, अब वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तो 2015 में उन्होंने जो पैक्ट किया था सो दैट दे विल कंटेन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको फिर जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आए उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। अभी उसके बाद सैंक्शन लगा दिए। तो पहले तो उनको प्रमोट किया, पहले उनका बिजनेस इंटरेस्ट था, अभी ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी ये कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड। राइट। अभी ईरान जो है, ईरान को अगर यूएसए से कुछ भी करना है तो इट हैज टू गो थ्रू ए प्रोटेक्टेड कंट्री विच इज पाकिस्तान फॉर ईरान, एंड फॉर यूएसए इट इज स्वीडन। यानी कि अगर आपको वीसा लेना वहां के लिए, तो वहां पे पाकिस्तान एम्बेसी से काम होता है in Iran, and similarly Swedish embassy होता है for US. So they are important countries. So this was a one-off thing. I don't think it is having any ramification on India or India prompting Iran something or India ऐसा कुछ नहीं है. My view. I may be wrong. No, sir. We are just looking for your analysis only. So काफी इंटरेस्टिंग है सर। अभी मालदीव्स के मामले में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंडिया ने काइंड ऑफ मालदीव्स को एक तरीके से दिखा दिया, इंडियंस ने दिखा दिया, यहाँ पे भी कोई रिलीजन नहीं बट इंडियंस, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर मालदीव्स को दिखा दिया कि अगर आप इंडिया की इंसल्ट करोगे तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाउ दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज रेप्यूटेशन फॉर इंडिया इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि अगर हम इंडिया से पंगा लेंगे, इंडिया की जनता से पंगा लेंगे, तो ये लोग एक होके हमारी बजाएंगे और इनका जो डायस्पोरा है, इनके जो टूरिस्ट है और इनकी जो इकोनॉमी है, ये सब अभी चढ़ता सूरज है। सो सर, इस मुद्दे में आपको क्या लगता है कि मालदीव्स चाइना से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इंडिया से दूर जा रहा है, जबकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसको बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसके देश में, और काफ़ी फ्यूचर प्रेडिक्शंस है कि विद इन 5-6 years में ये दिखने लग जाएगा, राइट? सो हाउ डू यू सी दिस एंटायर इक्वेशन? इंडिया मालदीव्स का रिलेशन कैसा है, क्यों बिगड़ रहा है, एंड व्हाई इट इज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स चाइना? एक्चुअली इंडिया मालदीव्स हिंदुस्तान के बहुत ही अहम कंट्री है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, राइट। एंड वहाँ पे हम नहीं चाहते कि कोई आउटसाइड पार आके वहाँ बैठ जाए और कुछ ऐसा करे जैसे कि कोई सिग्नल स्टेशन लगा दिया, राइट, या तो कोई अपने वहाँ पे मिलिट्री एसेट्स वहाँ लगा दिए, बिकॉज दैट्स वेरी क्लोज टू आवर कंट्री, राइट। तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि मेरे बैकयार्ड में ऐसा कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो जाए, राइट। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।